13 अप्रैल 1919 ये तारीख भारत के इतिहास का सबसे काला दिन था। इस दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में हजारों मासूम निहत्थे भारतीयों पर बड़ी ही बेरहमी के साथ गोलियां चलाकर उन्हें मौत की नींद सुला दिया गया। जिसे हम सभी जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से भी जानते हैं। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि जनरल डायर के कहने पर ही गोरखा के जवानों ने जलियांवाला बाग में गोलियां चलाई थी। क्या आप जानते हैं उधम सिंह ने जिस जनरल डायर को मारा था, असल में वो व्यक्ति वो जनरल डायर था ही नहीं जिसने जलियांवाला बाग में गोली चलाने के आदेश दिए थे। तो फिर उधम सिंह ने किसे मौत के घाट उतारा था? जलियांवाला बाग से संबंधित और भी कई ऐसे रहस्य हैं जिसके बारे में आज भी देश की अधिकतर जनता अनजान है, और आज हम इस वीडियो में जलियांवाला बाग की पूरी घटना आपको बताएंगे और इससे जुड़े कई ऐसे तथ्य आपके सामने पेश करेंगे जो आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। घटना की शुरुआत 10 अप्रैल को होती है, जब रोलट एक्ट का उल्लंघन करने पर सैफुद्दीन और डॉक्टर सत्यपाल को ब्रिटिश अधिकारी गिरफ्तार कर लेते हैं, जो उस समय अमृतसर के राष्ट्रीय नेता थे। असल में उस समय पूरे देश में रोलट एक्ट का कानून पास कर दिया गया था, जिसके तहत ब्रिटिश सरकार किसी भी भारतीय पर बिना मुकदमा चलाए उसे जेल में बंद कर सकती थी। इस कानून को इतिहास में काला कानून भी कहा जाता है। इसका विरोध महात्मा गांधी ने भी जमकर किया था। सैफुद्दीन और सत्यपाल की गिरफ्तारी पर पंचायत के लोगों में जबरदस्त आक्रोश था, जिसके चलते इन लोगों ने मिलकर 13 अप्रैल को बैसाखी के अवसर पर जलियांवाला बाग में एक जनसभा का आयोजन करने का फैसला किया। पर यह बात जब जनरल डायर को पता चली तो उन्होंने अतिरिक्त सैन्य टुकड़ी पहले ही बुला ली थी, यानी कि 12 अप्रैल को वो इस घटना को अंजाम देने के लिए पूरी तरह तैयार थे। 13 अप्रैल की सुबह सभी अपने परिवारों और दोस्तों से मिलकर बैसाखी का जश्न मना रहे थे। गोल्डन टेम्पल के दर्शन करने के बाद हजारों की संख्या में लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठे हुए। देखते ही देखते लगभग 25,000 लोगों की भीड़ वहां पे इकट्ठा हो गई। तभी जनरल डायर अपने जवानों के साथ वहां पहुंचते हैं। जलियांवाला बाग के अंदर और बाहर जाने का एक ही रास्ता था, जिसे जनरल डायर ने बंद कर दिया था। इसके बाद अंदर घुसते ही वे सिर्फ एक शब्द बोलते हैं, जनरल का आदेश मिलते ही जवानों ने फायरिंग शुरू की। 250 राइफल्स के साथ जनरल डायर जलियांवाला बाग पहुंचा था, जिससे साफ था कि वो नरसंहार करने के उद्देश्य से ही वहां आया था। बर्बरता की सारी हदें लांघकर जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में मौत का वो तांडव मचाया जिसकी चीखें आज तक सुनाई देती हैं। इस घटना से हर भारतीय आक्रोश और बदले की भावना से भर उठा। 10 मिनट के अंदर ही जवानों ने 1650 राउंड फायरिंग की। लोगों को अपनी जान बचाने तक का मौका नहीं मिला। फायरिंग शुरू होते ही चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, जवान, हर कोई चीख रहा था। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहा था, लेकिन जनरल डायर की ओर से फायरिंग नहीं रुकी। इस दौरान कुछ लोगों ने वहां पर मौजूद कुएं में कूदकर अपनी जान बचानी चाहिए, तो वहीं कुछ लोगों ने दीवार फांदकर भाग निकलने की भी कोशिश की, लेकिन डायर के जवानों ने सभी को गोलियों से भून दिया। आज भी जलियांवाला बाग की उन दीवारों पर गोलियों के निशान हैं। जिस कुएं में लोग जान बचाने के लिए कूदे थे, वहां 120 लाशें बरामद की गईं। वो कुआं इतने लोगों की लाशों से निकलते खून से पूरी तरह लथपथ हो गया था। अब इस खूबसूरत बाग में हर जगह सिर्फ खून के धब्बे नजर आ रहे थे। 10 मिनट की फायरिंग के बाद जनरल डायर हंसता हुआ वहां से बाहर निकला। इसके बाद अमृतसर की सड़कों पर जो भी भारतीय उसे नजर आया, उस पर भी गोलियां चलाकर उसे मार दिया गया और अपनी गाड़ी के पीछे रस्सी से बांधकर उन्हें घसीटा गया। ब्रिटिश सरकार के आंकड़ों के मुताबिक इस नरसंहार में 389 लोगों की मौत हुई थी, लेकिन असल आंकड़ा इससे कहीं ज्यादा है। हजारों भारतीय इस नरसंहार में शहीद हो गए थे। इस घटना की सब जगह निंदा की जाने लगी। घटना की जांच सबसे पहले लेफ्टिनेंट माइकल ओ डायर द्वारा की गई। जनरल डायर ने अपनी सफाई में कहा कि अगर वो गोलियां नहीं चलाते तो वहां पर मौजूद लोग उन पर हमला कर देते।
जो कि मार्शल लॉ का उल्लंघन होता। उनका कहना था कि उन्होंने अपने कर्तव्य का पालन करते हुए ही गोली चलाने का आदेश दिया था। लेफ्टिनेंट डायर जनरल डायर के जवाब से संतुष्ट थे। इसके बाद लाहौर में हंटर कमीशन को जांच के आदेश दिए गए। अंतिम रिपोर्ट में जनरल डायर का फैसला सही बताते हुए उसे ब्रिटिश अधिकारियों ने प्रमोशन दिया, लेकिन साथ ही रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि जनरल डायर दोबारा इंडिया नहीं आएंगे और उन्हें ब्रिटेन में रहकर ही अपनी सेवाएं प्रदान करनी होंगी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान सरदार उधम सिंह भी वहीं मौजूद थे। खुशकिस्मती ये रही कि इस हत्याकांड में वो बच गए और उन्होंने संकल्प लिया कि वो इस हत्याकांड का बदला जरूर लेंगे। हत्याकांड के मुख्य आरोपी जनरल डायर की सन 1947 में बीमारी के कारण ब्रिटेन में मौत हो गई थी, लेकिन दूसरे आरोपी लेफ्टिनेंट माइकल डायर अभी भी जीवित थे। उधम सिंह उस समय बच्चे थे, लेकिन उनके भीतर प्रतिशोध की ज्वाला भड़क रही थी। इसलिए उधम सिंह ने गदर पार्टी को ज्वाइन किया। पर जब उन्हें पता चला कि माइकल डायर लंदन में हैं, तब वो लंदन जाने के लिए पैसे जुटाने में लग गए। उन्होंने बढ़ई का काम सीखा और अमेरिका गए। अमेरिका के रास्ते लंदन पहुंचे, जहां उन्होंने एक होटल में नौकरी की, जिससे कि वो पिस्तौल खरीद सके। इसमें उधम सिंह को 1 साल का वक्त लग गया। सन 1940 में लंदन के कैक्सटन होटल में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन और रॉयल सेंट्रल एशियन सोसाइटी की मीटिंग होनी थी, जिसमें माइकल ओ डायर भी आने वाले थे। उधम सिंह एक पुस्तक के अंदर बंदूक की आकृति के पेज काटकर उसमें बंदूक छिपाकर ले गए थे, और जैसे ही माइकल ओ डायर स्टेज पर आए, उधम सिंह ने 3 गोलियां उन पर चला दी। इसके बाद वो वहां से भागे नहीं, बल्कि खुद को सरेंडर किया। उधम सिंह ने कहा कि उन्होंने 21 साल बाद जलियांवाला बाग नरसंहार का बदला लिया और उसका संकल्प पूरा हुआ। हालांकि इसके बाद 31 जुलाई 1940 को उन्हें फांसी दे दी गई। आज भी इतिहास के पन्नों में सरदार उधम सिंह का नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया है। जलियांवाला बाग के सभी शहीदों और क्रांतिकारियों को हम शत शत नमन करते हैं। तो दोस्तों, ये था जलियांवाला बाग हत्याकांड का पूरा सच। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह की रोचक वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो और ढेर सारे रोचक तथ्यों के साथ। धन्यवाद।